हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिया सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प में आपका स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही क्या बोल सकते हैं एक्साइटमेंट वाली जो है वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो मेरी बस यही कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, जिससे आप लोगों की नॉलेज भी जो है वो भी बढ़े और आप लोगों को अच्छा भी लगे। मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो मेरी वॉइस में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द अट्रैक्शन ऑफ लॉ, कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, आकर्षण का नियम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, जो अट्रैक्शन ऑफ लॉ है के अनुसार, हम अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने थॉट्स यानी कि अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये जो अट्रैक्शन ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है, ये इस बात पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से बना हुआ है, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। इसलिए हम जैसी एनर्जी बाहर छोड़ेंगे वैसे ही हमारे पास लौट के आएगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब आप पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करने के लिए शुरुआत करिए और उसके बाद अपने लक्ष्य को करने के लिए कर्म करिए और असफलताओं का सामना अच्छे एटीट्यूड यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड से करिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अट्रैक्शन ऑफ लॉ कैसे काम करता है? तो अट्रैक्शन ऑफ लॉ जो है, विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में यानी कि यूनिवर्स में हर चीज़ जो है ऊर्जा से बनी हुई है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी, अन्य जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, सब कुछ ऊर्जा से बने हुए हैं। ऊर्जा की एक डेंसिटी होती है जो हर चीज़ में अलग अलग होने के कारण हर चीज़ में हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और वो सब जो है ना एक ही एनर्जी का ही रूप है, एक ही एनर्जी जो है अलग अलग रूप में है। हम भी जो है एक ऊर्जा का ही रूप है। जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो भी एक ऊर्जा ही है। तो हम भी एक ऊर्जा है और जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो भी एक ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा के रूप अलग अलग हो सकते हैं, जो कि मनुष्य, जानवर, वस्तुओं की अपनी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। साथ ही हमारे जो थॉट्स हैं वो भी एक ऊर्जा ही है, ऊर्जा का ही एक रूप है। साइंस कहता है कि जो ऊर्जा जो है, जो एनर्जी है, उसे ना तो मिटाया जा सकता है, ना ही उसे आप पैदा कर सकते हैं। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कोई भी विचार ऊर्जा का ही एक रूप होता है। इस विचार को किसी वस्तु में बदला जा सकता है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऊर्जा का ही एक रूप होती है। इस प्रकार हम विचार को वस्तु में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार सोचते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसको पूरी आस्था से, फुल फेथ के साथ अगर हम सोचते हैं तो वैसी ही फ्रीक्वेंसी जो है यूनिवर्स में चली जाती है। और कुछ टाइम के बाद जैसे हमने थॉट्स क्रिएट किए थे, मतलब पॉजिटिव थॉट्स थे, तो वैसी ही जो फ्रीक्वेंसी है हमारी पॉजिटिव, उसी टाइप से मिलते जुलते जो थॉट्स हैं वो लेकर यूनिवर्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद उस वस्तु के विचार की जो फ्रीक्वेंसी है, उस वस्तु को लेकर, उस जैसी फ्रीक्वेंसी की अन्य वस्तु को लेकर हमारे जीवन में आ जाती है और हम उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ सोचने से नहीं होता है, हमें जो है उसके लिए वर्क भी करना पड़ता है, काम भी करना होता है। आज आपको जैसा जीवन मिला है या आज आपके पास जो भी कुछ है, तो वो कैसे है, कभी आपने सोचा है? वो आपके द्वारा आपने जो पास्ट में जो काम किए हैं और पास्ट में आपने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग जो आपने काम किए हैं, वो उसी का रिजल्ट है जो आज आप
अपनी लाइफ में हैं, हम फोकस होकर जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो हमें मिल जाती है। यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, पर बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो इसीलिए नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। और इसके अपोजिट साइड, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो वही पॉजिटिव चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, ना कि उन चीज़ों पर जो आपके पास नहीं है। सपोज़ आप चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छी और बहुत ही लग्जरी कार हो, तो उस चीज़ के बारे में फ़ोकस कीजिए। यूनिवर्स को बोलिए कि आपको ऐसी ही कार चाहिए, ना कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि आपके पास जो आपकी पुरानी टूटी फूटी कार है, आप उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं। तो जो आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वही थॉट्स जो है यूनिवर्स में जाएंगे, फिर वैसे ही थॉट्स जो है फिर आपके पास आएंगे। तो वही चीज़ है, अगर आप अच्छा सोचेंगे, कुछ बेटर करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, बेटर सोचेंगे, तो वैसी ही फ्रिक्वेंसी जो है ब्रह्मांड के पास, यूनिवर्स के पास जाएगी, और उससे मिलती जुलती ही फ्रिक्वेंसी वो चीज़ें जो है यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो ला कर रख देंगे। तो यही चीज़ है। इसके पीछे जो ये थॉट है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि काश मेरे पास ऐसी कार होती जो बार बार नहीं बिगड़ती। तो इसका मतलब क्या है, आप अभी भी अपनी पुरानी कार पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इसकी जगह आप ये सोचिए ना कि काश आपके पास अच्छी कार हो जाए, आप ऐसी अच्छी कार में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ऐसे थॉट्स आप यूनिवर्स को भेजेंगे, तो यूनिवर्स भी वैसी ही फ्रीक्वेंसी आपके लाइफ में लाकर वैसी चीज़ें लाकर रख देंगे। और फिर आपका जो थॉट्स हैं वो वैसे जो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपका मन भी करेगा कि हाँ, उस एम को पाने के लिए आप उस पर वर्कआउट भी करेंगे, और वर्कआउट भी करते हैं तो फिर आपको वो आपकी चीज़ें वो आपकी लाइफ में मिल जाती हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लीजिए आप बार बार ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, एग्ज़ाम तो बहुत टफ होगा। तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी कैसे भेज रहे हैं, आप यूनिवर्स को तो फ्रीक्वेंसी ऐसे ही भेज रहे हैं ना कि नेगेटिव वाली, कि एग्ज़ाम टफ है, एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, फेल हो जाएंगे। तो जैसी फ्रीक्वेंसी, मतलब नेगेटिव टाइप वाली फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो, तो वही चीज़ें आपको रिटर्न में भी वही चीज़ें मिलेंगी। उसके बजाय आप ये सोचिए ना कि एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स को भेज रहे हैं, तो वही चीज़ें आपको रिटर्न में भी मिलेंगी। तो आप उसके लिए वर्कआउट भी करेंगे और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप अच्छी चीज़ें यूनिवर्स को भेजेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट वाली चीज़ें, तो रिटर्न भी आपको वैसा मिलेगा, और अगर नेगेटिव भेजेंगे तो फिर रिज़ल्ट आपको फिर नेगेटिव ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव टर्म्स में अपनी जो इच्छा है वो कहिए, यूनिवर्स को कहिए। जैसे कि आप बार बार ये सोच रहे हैं कि मुझे डर है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, तो ये आप क्या कर रहे हैं सॉरी, आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस डर में जिएंगे तो फिर कैसे आप अच्छे से काम कर पाएंगे अपने ऑफिस में। तो डेफिनेटली जो आप डर रहे हैं, तो शायद ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी बजाय आप ये सोचिए ना कि ऑफिस में आपका प्रमोशन होगा, आप और भी अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, तो आप उसके लिए वर्कआउट कर पाएंगे। तो फिर आप यूनिवर्स को ऐसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, तो फिर आपको रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन कीजिए कि आप वो लाइफ जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, और आप वो काम कर रहे हैं जो आपका मनपसंद काम है।
और आप अपने उसमें अपने टैलेंट को भी दिखा रहे हैं और आप जो चाहते हैं वो चीज़ आप कर पा रहे हैं। तो अपने आप को सफल देखने की कल्पना कीजिए और उसके बारे में सोचिए, तो डेफिनेटली आपको अपने कामों में तरक्की ज़रूर मिलेगी, ना कि आप सिर्फ रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ अच्छा सोचेंगे तभी हमें अच्छा, जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें रिटर्न भी अच्छी मिलेगी और उसके ऊपर फिर हम वर्कआउट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आपके पास है उसके लिए आभार होइए। जब आप सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठ के ना पॉजिटिव चीज़ें सुनिए। जैसे कि सुबह उठ के सब लोग जो है ना, बहुत सारे लोग जो है न्यूज़ टीवी लगाकर न्यूज़ सुनने लग जाते हैं। न्यूज़ सुनना बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, पर सुबह सुबह जो है ना, अगर न्यूज़ में थोड़ी भी अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, या कुछ कहीं गलत हुआ, कहीं ब्लास्ट हुआ, या कहीं कुछ हुआ, या कुछ नेगेटिव चीज़ें जो भी हम सुनते हैं, अगर ऐसा सुन लेते हैं तो पूरा दिन कहीं ना कहीं हमारा बेकार चला जाता है। तो इसकी जगह हम जो है सुबह उठकर कुछ अच्छी चीज़ें सुने, या जो चीज़ें हमारे पास हैं गॉड से, उसके लिए हम थैंक्स बोलें। तो अगर कुछ अच्छी चीज़ों के लिए हम कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा जो दिन है वो भी हमारा अच्छा जाता है और हमारा जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो भी हमारा अच्छा होता है। तो उस चीज़ों के लिए थैंक्स कहिए। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, उसके बाद 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हों। आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। इससे आप अपना दिन और अच्छे मूड की शुरुआत करने में आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए 5 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। तनाव, देखिए सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, और अगर हम ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो वो जो है बहुत हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाती है। एक नई नई बड़ी बड़ी बीमारियां लाकर हमारी लाइफ में रख देती हैं हमारे लिए। तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए बीच बीच में हमें 5-5 मिनट का हम मेडिटेशन ले सकते हैं। इससे जो है हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है और हमारा जो माइंड है और हमारी हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है और पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी चिंताओं की जगह ऐसे थॉट्स मन में लाइए कि जैसे कि सारी चीज़ें वो ठीक हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए अब आप जॉब में हैं और आपका एक प्रेजेंटेशन है, तो आपको टेंशन हो रही है कि आपको बहुत लोगों के सामने वो प्रेजेंटेशन देना है और कहीं वो प्रेजेंटेशन गलत ना हो जाए। तो इस चीज़ को सोच कर आप डर रहे हैं, तो आप अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, उसी चीज़ में डरते रहेंगे, तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद अगर आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो वो गलत ही हो सकता है। पर उसकी जगह आप ये सोचें कि ठीक है, जो मेरा प्रेजेंटेशन है अगर वो गलत भी हो गया तो क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ख़राब हो सकता है। अगर 1 साल के बाद अगर आप उस प्रेजेंटेशन के बारे में सोचेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। या सपोज़ अगर आप किसी टेस्ट को लेकर डर रहे हैं, पर 5 साल या 10 साल के बाद उस टेस्ट के बारे में सोचकर क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ होगा नहीं होगा। तो आप उस चीज़ के बारे में उतना ना सोचें, बल्कि आप जो आप काम कर रहे हैं उसको और बेटर बनाने के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो ये चीज़ें हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका जो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। सो अभी के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।